इतने लोगों के साथ काम किया है आपने, अब थोड़ा सा एनालाइज करके बताइए, क्योंकि आपने बहुत पहले कहा था कि मोदी और राहुल गांधी के बीच काम करने में जो मुझे डिफरेंस लगा वो ये था कि यहाँ पर फैसले लिए जाते थे और राहुल गांधी फैसले लेने को लेकर थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाते थे, जो शायद सही नहीं था। अब आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, मोदी vis-a-vis अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, बस चार। क्या vis-a-vis क्या उनका ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग आप देखते हैं, सब चीज पर ध्यान देते हैं कि किस तो बताते हैं कि ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसे चलिए। अच्छा, मैं ये बताता हूँ और आप वहाँ पे विटनेस के तौर पे खड़ी है। पूछ रही हूँ नहीं, आप बताइए, मतलब क्या स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या डिफरेंस है? हर व्यक्ति अलग व्यक्ति है, उसको मैं क्या कंपैरिजन करूं? अगर आप किसी एक एस्पेक्ट पे बोलेंगे तभी मैं बता सकता हूं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में क्या अलग है? क्या, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया, आपका सुझाव कौन ज्यादा आसानी से सुनता है? दोनों ही सुने। जब तक मैं काम कर रहा था जिनके साथ, तो दोनों ही सुनते हैं। ऐसी अमल में कौन ज्यादा तेजी से लाता है? दोनों जगह काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने बंगाल में भी काम किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं जब बंगाल जा रहा था तो जब मैं बंगाल जा रहा था, कई लोगों ने कहा कि दीदी के साथ तो काम करना असंभव है, लेकिन मुझे 1.5 साल में उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उससे पहले जब मैंने कभी बकझक नहीं, कभी बकझक नहीं हुई, एक बार भी चैलेंज, एक बार भी नहीं, आज तक नहीं हुई दीदी के साथ। ये एब्सोल्यूट पावर आप देखते हैं, विद इन पावर। नहीं, इसमें एब्सोल्यूट पावर क्या है? मैं जिसके साथ मैंने काम किया है, आपकी हर बात मान ले, ये तो किसी के लिए भी अकल्पनीय मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरी बात, मैं जो कुछ भी मैं चाहता था वो करना, वो कर सका, और मेरी कोई उनसे बकझक किसी बात को लेकर हुई नहीं। अच्छा, 2024 में आप, बाकी पार्टियों का विकल्प अलग है, पर बीजेपी में, मतलब एक ऑनलुकर के तौर पर ही और अंदर में काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर भी जो कर चुका है, नरेंद्र मोदी का वारिस किसे देख रहे हैं बीजेपी में आप? अब ये अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? चर्चा बहुत होती है, एक भारतीय के तौर पर तो सोचते होंगे आप। देखिए, मुझे जो लगता है, मैं नाम पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी की जो लीडरशिप की ट्रेजेक्टरी है वो किसी भी समझदार व्यक्ति को दिखेगी कि उनके पास पहले वाजपेयी जी और आडवाणी जी का कॉम्बिनेशन था, फिर उन्होंने आडवाणी जी और मोदी जी का कॉम्बिनेशन बनाया है, फिर मान लीजिए कभी मोदी जी और शाह हैं। तो ये ट्रेजेक्टरी जो है वो धीरे धीरे आपको क्लियर होती जा रही है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो व्यक्ति कौन होगा ये तो बताना करीब करीब असंभव है, लेकिन डायरेक्शनली आप बता सकते हैं कि जो आने वाली लीडरशिप होगी उसके ट्रेट्स क्या होंगे या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के होंगे। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है उस पर आप बहुत ज्यादा बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, ये बीजेपी का प्लैंक है, और आपको क्या लगता है और लाभार्थी साथ में, लाभार्थी, तीनों का कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है मैंने पहले भी बताया तो कि इसकी काट क्या है आपके पास कांग्रेस में अगर जान फूकनी है तो? नहीं भाई, पहले कांग्रेस को अपनी संस्था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी को पहले खड़ा करना पड़ेगा। एक तो ये सिर्फ जो काउंटर बीजेपी, जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो इस पे है कि भाई हाउ डू यू स्ट्रेंथन योरसेल्फ, हाउ डू यू विन इंडिया, इट इज नॉट अबाउट हाउ टू डिफीट बीजेपी। अभी तो वो जनेऊधारी ब्राह्मण बन रहे हैं काउंटर करने के लिए। मैं आपको, आपने प्रेजेंटेशन की बात पूछी, मैंने ये बताया कि उसका पूरा जो स्वरूप है वो इस पर है कि आप इंडिया जीतेंगे कैसे, वो इस पर है ही नहीं कि आप बीजेपी को हराएंगे कैसे, क्योंकि मैं उस तरह से सोचता नहीं। अब आप क्या करेंगे फिर, अगर आप नेता नहीं बन पाए राष्ट्रीय राजनीति में, क्या करेंगे? क्या है ऑप्शन? क्या दिक्कत है भाई? घर बैठेंगे, घर बैठ अगर कुछ नहीं काम है तो घर बैठेंगे। प्रेजेंटेशन 1 साल से तो आप कांग्रेस के लिए तैयारी ही कर रहे थे ना। अरे भाई, मान लीजिए कि अगर आप कुछ प्रयास करते हैं वो नहीं होता है तो फिर सोचेंगे कुछ ना कुछ। कांग्रेस के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं या फिर नहीं खुले हैं, बंद हो गया हमेशा के लिए? वो बड़े हैं, ठीक है, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं किसी के लिए दरवाजा खोलूं या बंद करूं। वो बुलाएंगे तो बात करेंगे।